हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है वृंदावन से बाहर श्री भगवान की लीलाएं, और इस अध्याय का श्लोक संख्या 15 पढ़ेंगे। मिथो जदैषां भविता विवादो मध्वा मदाताम्रविलोचनानां नैषां वधोपाययानतोऽन्यो मयुध्यतेऽन्तर्दधे स्वयं स्म। मिथो जदैषां भविता विवादो मध्वा मदाताम्रविलोचनानां नैषां वधोपाययानतोऽन्यो मयि उद्यते अन्तः दधते स्वयं स्म। मिथो जदैषां भविता विवादो मध्वा मदाताम्रविलोचनानां नैषां वधोपाययानतोऽन्यो मयि उद्यते अन्तर्दधते स्वयं स्म। माता जी, अनुवाद, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मिथा है परस्पर, यदा जब, ऐसां उनके, भविता होगा, विवाद झगड़ा, मधु आमद शराब पीने से उत्पन्न नशा, आताम्र विलोचना नाम तंबे जैसी लाल आँखों के, न नहीं, ऐसा उनके, बध उपायः लोप का साधन, यान इस जैसा, अतः इसके अतिरिक्त, अन्य वैकल्पिक, मई मुझ पर, उद्यते लोप अंतः दधते विलुप्त होंगे, स्वयं
अपने से स्म निश्चय ही। जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। मेरे अंतर्धान होने पर ही यह घटना घटेगी। तात्पर्य, श्री भगवान तथा उनके संगी श्री भगवान की इच्छा से प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। श्री भगवान के परिवार का वध कर सकने में कोई भी समर्थ नहीं था, न ही प्रकृति के नियमों द्वारा उनकी स्वाभाविक मृत्यु की संभावना थी। इसलिए उनके विलोप का एकमात्र साधन था कि वे परस्पर युद्ध होने का दिखावा करें, मानो मदिरा पीकर वे उन्मत्त हो रहे हों। यह तथाकथित युद्ध भी श्री भगवान की इच्छा से हो सकता था, अन्यथा उन सब के लड़ने का कोई कारण नहीं था। जिस तरह अर्जुन पारिवारिक स्नेह के कारण मोहित हो उठा था और तब उसे श्रीमद् भगवद गीता कही गई थी, उसी तरह यदुवंश को श्री भगवान की इच्छा से ही मदोन्मत्त बनाया गया था। इससे अधिक कुछ नहीं था। श्री भगवान के भक्त तथा संगी पूर्णतः शरणागत आत्माएं होते हैं, अतः वे श्री भगवान के हाथों के दिव्य साधन होते हैं और श्री भगवान जैसा चाहें उनका उपयोग हो सकता है। शुद्ध भक्त भी श्री भगवान की ऐसी लीलाओं का आनंद लेते हैं क्योंकि वे श्री भगवान को प्रसन्न देखना चाहते हैं। श्री भगवान के भक्त कभी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल नहीं देते, उल्टे वे अपनी वैयक्तिकता का उपयोग श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में करते हैं। श्री भगवान के साथ भक्तों का यह सहयोग श्री भगवान की लीलाओं को पूर्णता प्रदान करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वा मदात्ताम्र विलोचनानां नैषां वधूपाय यानतुन्यो मयि उद्यते अंतर्दधते स्वयं स्म। जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे यह अवसर मिला श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा करने का। समस्त उपस्थित भक्तों के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ, विशेष रूप से लीला पुरुषोत्तम प्रभु जी को
आशीर्वाद दें, जिससे कुछ उपयोगी चर्चा हो सके। बहुत अच्छा लगा यहाँ रांची में इतने अच्छे भक्ति का प्रचार हो रहा है। मधुसूदन मुकुंद प्रभु का बीच बीच में रिपोर्ट आते रहता है बिहार झारखंड लीडर्स ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, और हम लोग इसको देखकर बहुत आनंदित होते हैं। झारखंड में प्रचार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर दूसरे धर्मों का प्रचार बढ़ रहा है, ये अत्यंत चिंता का विषय है। सनातन संस्कृति को बचाना बहुत आवश्यक है, तभी ये संसार बचेगा। तो बहुत खुशी हो रही है, प्रचार यहाँ पे भी बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद लीला पुरुषोत्तम प्रभु का, उन्होंने इतनी अच्छी टीम यहाँ भेजी प्रचार के लिए। कैसे साउंड कम आ रहा है? तो ये जो श्लोक है, ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव जी को बोल रहे हैं, है ना। और उद्धव जी जो है वो ये बात विदुर जी को बोल रहे हैं, क्योंकि ये घटना है भगवान के प्रकट होने से पहले की घटना है। कृष्ण जो है वो अभी उनके मन में अभी योजना चल रही है कि अब इस संसार में मैं जिस उद्देश्य को लेकर आया था, उद्देश्य पूरा हो गया। महाराज परीक्षित एक धर्मावलंबी राजा थे, उनको राजा बनाया भगवान ने। और अगर राजा जो धार्मिक होता है तो फिर भगवान को चिंता नहीं रहती। भगवान का जो उद्देश्य है इस भौतिक संसार को बनाने के पीछे, वो उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है अगर राजा क्या हो जाए, धार्मिक हो जाए, लीडर। तो यहाँ पे 2 दिन का हमारा झारखंड बिहार स्टेट काउंसिल जितने जो लीडर्स हैं अलग अलग जगह पर, उन सबकी मीटिंग्स हैं यहाँ पर। कई सारे यहाँ पे अलग अलग सेंटर के मैनेजर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। तो भगवान ये बताते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्मस्य ग्लानि भवति, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म जो है वो बढ़ जाता है, उत्थान हो जाता है। उत्थान मतलब ऊपर उठता है, अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है। ऐसी परिस्थिति जब भी आती है तो मैं अवतार लेता हूँ। किस लिए अवतार लेता हूँ? उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य धर्म संस्थापनार्थाय,
धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना तभी हो सकती है जब साधु संतों की रक्षा हो। परित्राणाय साधूनां। क्योंकि अगर साधु स्वभाव के लोग अगर नहीं रहेंगे तो धर्म की शिक्षा कौन देगा? इसलिए सबसे पहले भगवान ने यही कहा कि परित्राणाय साधूनां, और फिर विनाशाय च दुष्कृतां। लेकिन साधु संतों की रक्षा केवल करने से नहीं होगा। इस साधु तो बचे रहेंगे लेकिन दुष्ट भी रहेंगे तो क्या होगा? दुष्ट साधु को कुछ करने ही नहीं देंगे। साधु को तो लड़ाई उड़ाई करेगा नहीं, साधु तो युद्ध नहीं करेगा ना, साधु तो शिक्षा देगा। साधु का काम क्या है? शिक्षा देना। एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसलिए दो मिनिस्ट्री होती है, एक एजुकेशन और एक होम मिनिस्ट्री। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम क्या होता है? समझाना है। उसके बाद ना समझ में आए तो फिर दूसरा मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, है ना। विनाशाय च दुष्कृतां। इसलिए हम बरसाना में जब गए थे, बरसाना में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ लिखा हुआ है यही श्लोक। पुलिस स्टेशन के बाहर लिखा हुआ था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। तो दुष्टों की जब तक विनाश नहीं होगा, दुष्ट का विनाश मतलब दुष्ट प्रवृत्ति का विनाश, यही समझना चाहिए। और साधु की रक्षा का मतलब साधु प्रवृत्ति। भगवान जैसे दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं 16वें अध्याय में। तो ये कोई व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति, शरीर या समाज के बारे में बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है किसकी? प्रवृत्ति की, जिसके अंदर साधु प्रवृत्ति है। तो हो सकता है साधु का वेश धारण करने से नहीं होगा, भगवान रक्षा नहीं करेंगे, है ना। कई लोग बोलते हैं कि अरे भगवान अगर हैं और सब सही है तो हमारे भारत को रक्षा क्यों नहीं की है मुसलमानों से? कई बार से प्रश्न पूछा जाता है। मुसलमान आए, लूट के चले गए, मंदिर तोड़ दिए, भारत रक्षा क्यों नहीं की भगवान? अगर हमारे भगवान सत्य में है तो कोई गारंटी नहीं है कि भगवान रक्षा करेंगे, जरूरत भी नहीं, कभी भी पिटाई भी करते हैं, ये भी है। अपने भक्तों का भी विनाश करते हैं भगवान। जैसे यहाँ पे यदुवंश का क्या किया? विनाश किया। और विनाश एक तो होता है कि चलो कोई इनडायरेक्टली विनाश कर दिया, लेकिन यहाँ पे यदुवंश का विनाश डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, खुद मार रहे हैं। क्या? खुद ही मार रहे हैं उठा के। ना, बहुत भ्रमित करने वाली लीला है ये भगवान की। मतलब कोई भक्ति करेगा ऐसे भगवान का कि अपने ही भक्त को, अपने लोगों को मार रहे हैं। एक दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक तांत्रिक हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं अभी, वो यही प्रश्न उठा रहे थे कि तुम कैसे भगवान की पूजा करते हो जो अपने ही पुत्र को मार कर। तो कभी कभी अपने पुत्र को मारना अच्छा बात होता है, जैसे धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को मारा नहीं, है ना। इसके कारण बहुत समस्या हुई, है ना। अगर धृतराष्ट्र अपने पुत्र को भगवान कृष्ण की तरह को मारता
2-3 झापड़ लगाता है तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। एक व्यक्ति मरता तो 64 करोड़ लोग बच जाते मरने से, है ना। उसी तरह से कई बार अगर पुत्र आतताई हो, अधर विधर्मी हो, समझाने पर ना माने, और आप अगर राजा हैं तो राजा और पुत्र दोनों में आप पिता और 2 रोल आप प्ले कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति 2 रोल प्ले कर रहा है, एक राजा का और एक पिता का। पिता के रोल में आ जाए तो भाई बेटे को कैसे मार सकते हैं, अपने पुत्र की हत्या कैसे करेंगे, अपने पुत्र को कैसे दंड दें। लेकिन अगर राजा के रोल में देखें तो पुत्र जो है वो क्या कर रहा है, कानून को तोड़ रहा है, तो राजा क्या करेगा, पुत्र को क्या करेगा, दंड देना है। पिता को प्रेम करना है, राजा को दंड देना है, दोनों एक ही व्यक्ति। तो क्या करे, दंड दे या प्रेम करे, क्या करे? अभी तो कंफ्यूजन हो गया। यही संसार में परप्लेक्सिटी, इसको प्रभुपाद जी बोलते, क्या बोलते हैं, परप्लेक्सिटी। किंग कर्तव्य विमूढ़ परिस्थिति आ जाती है तो बहुत मुश्किल होता है। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपत्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। गीता में भगवान कहते हैं कि क्या कर्म है क्या अकर्म है, बड़े बड़े विद्वान भी इसमें मोहित हो जाते हैं। साधारण व्यक्ति की तो बात क्या करें, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, 2 धर्म एक दूसरे से क्लैश करते हैं, 2 धर्म क्लैश करते हैं। पितृधर्म क्या कहता है, पुत्र की रक्षा करनी चाहिए। राजधर्म क्या कहता है, पुत्र को दंड देना चाहिए। तो हो गया ना क्लैश। एक करप्शन, निपोटिज्म इसको बोलते हैं। निपोटिज्म मुझे लगता है धृतराष्ट्र ही शुरू हुआ है ना। निपोटिज्म का मतलब यही होता है। निपोटिज्म इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ करप्शन, टाइप ऑफ करप्शन। करप्शन का ही एक टाइप है जिसमें मोह के बस में आकर व्यक्ति जो एक्चुअल टैलेंट जिसके अंदर है, एक्चुअल मेरिट जिसके अंदर है, उसको आगे न करके किसको आगे करता है, उस व्यक्ति को जो उसका फेवरेट होता है, फेवरेटिज्म, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। भले कुछ करे ना, चापलूसी करता है। ऐसा देखा जाता है लीडरशिप में, इस तरह का मोह कि चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन वो उसको नहीं आगे बढ़ने देगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे यस मैन नहीं है ना, यस मैन नहीं है। और कोई व्यक्ति कितना भी नालायक क्यों ना हो, बस चापलूसी कर रहा है, यस मैन है ना, उसको क्या कर देगा, प्रमोशन है। मोह इसको बोलते हैं ना, राग और द्वेष। राग द्वेष विमुक्त स्तु, इसलिए राग और द्वेष से मुक्त होने के लिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में। तो लीडर को बहुत देर, अगर आप एक पिता हैं तब तो आप पुत्र की रक्षा करने का सोचो, ये आपका कर्तव्य है। किंतु अगर आप एक राजा हैं
तो आपको सबसे पहला कि आप केवल अपने पुत्र के पिता नहीं हैं, आपकी पूरी प्रजा के आप पिता हैं, पूरी प्रजा के पिता हैं। आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा, वो वसुधैव कुटुंबकम भाव में जाना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप केवल दुर्योधन के पिता हैं, नहीं। तो धृतराष्ट्र जैसा राजा जब बनता है, लीडर बनता है, धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति, तो इस तरह की चीजें आगे बढ़ती हैं मोह के कारण। मामका पांडवाश्चैव, तो ये मेरे और ये पांडु के पुत्र हैं, डिवाइड कर दिया। ये मेरे हैं और ये पांडु के हैं। तो जब हम मेरा, जैसे हमने कहा कि ये मेरा परिवार है, क्या बोलते हैं? जैसे बोलते हैं क्या, ये मेरा परिवार है, ये 5 लोगों का परिवार मेरा परिवार है। इसका मतलब क्या है? बाकी जो होल वर्ल्ड माइनस माई फैमिली इज नॉट माई फैमिली, है कि नहीं? जैसे बोला ये मेरा है, तो बाकी सब क्या है? मेरा नहीं है। इसको बोलने की जरूरत नहीं है, उसी में इंक्लूडेड है। आप समझे बात को, है ना? भले कितना भी बोले कि प्रेम की गंगा बहाते चलो चलो, जैसे आपने बोले ये मेरा है, तो बाकी मेरा नहीं है। जैसे आपने ये मेरा पुत्र है ना, और बाकी जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं, है ना? बाकी बच्चे किसके हैं? किसी और के हैं, उससे मेरे क्या लेन देना, है ना? अपना बच्चा हल्का भी रो दे तो दिल में दर्द होने लगता है, लेकिन दूसरा बच्चा रोड पे भीख मांग रहे हैं, ठंडी के दिनों में कपड़े नहीं है उनको, भीख मांगते हुए घूम रहे हैं, हम जाते हैं, हमको कुछ फील होता है, हैं? होता है फील? अगर होता है तो अच्छी बात है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने दे, पीर स्वाई जो जाने वो वैष्णव नहीं, अपनों की पीड़ा जो जानता है वो क्या वैष्णव है? वैष्णव वो है जो दूसरों की पीड़ा को अपने हृदय में महसूस कर सके, जो अपने नहीं है मटेरियल एंगल से। मटेरियल एंगल से हम जिसको अपना बोलते हैं, वो सबके लिए सोचता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने सबके बारे में सोचा, उन्होंने केवल एक वर्ग विशेष के बारे में, एक धर्म विशेष के बारे में, एक व्यक्ति विशेष के बारे में, एक परिवार विशेष के बारे में नहीं सोचा, उस सब के बारे में सोचते थे। ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय, चैतन्य कृपायति सय, माया दुष्ट जत दुखी, जगते सबाए सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण है। जब जलदूत पे प्रभुपाद जी जा रहे होते हैं अमेरिका की ओर, तो उस पर एक कविता लिखते हैं, है ना, गीत। उस गीत में ये प्यार है कि आनंद तो तब होगा, कब होगा? ताहले आनंद होए, दिग्विजय तो तब होगा, उस दिन हम लोग खुशी मनाएंगे। कब? जब श्री चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा से इस संसार में माया के द्वारा सताए गए जितने दुखी जीव हैं, वो सारे दुखी जीव सुखी हो जाएंगे। तब होगा, तब क्या होगा? आनंद होगा। तब तक आनंद नहीं, तब तक दिग्विजय नहीं है। हमारी विजय, दिग्विजय,
दिग्विजय, विजय, दिग्विजय मतलब क्या? दिशाओं को जीतना है। जीतने का काम कौन करता है? वॉरियर। तो हमको वॉरियर मोड में आना है, साधु मोड से। प्रभुपाद जी क्या करें? वैष्णव क्या होते हैं? दिग्विजय के लिए निकलना है। किसके लिए? दिग्विजय के लिए निकलना है, वॉरियर मोड में आना है। अब हम तो साधु हैं, वॉरियर कैसे बनेंगे? योद्धा। तो माया द्वारा दुष्ट, माया द्वारा सताए गए जितने दुखी जीव हैं, उन सबको जब सुखी बना लेंगे तभी वैष्णव चैन की नींद सोएंगे। तब तक वैष्णव को सोना चाहिए, लेकिन चैन की नींद नहीं, है ना? सोइए, जरूरी है वो भी शरीर के लिए, लेकिन चैन से मत सोइए। क्यों? क्योंकि आपके बगल में आपका भाई रो रहा है, सिसक रहा है। लेकिन कौन है हमारा भाई? वो हर व्यक्ति, सारे जीव, मम एव अंश जीव लोक के जीव होता। जो भी दुखी लोग हैं इस संसार में, वो सबको सुखी बनाना। वो सब कौन है? भगवान के अंश हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर जी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरिदास मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझे हेडेक हो गया। तो भगवान को कभी कभी हेडेक होता है। चैतन्य महाप्रभु को हेडेक हुआ जब गया जा रहे थे रास्ते में, है ना? और कृष्ण को हेडेक हुआ द्वारका में, नारद जी को जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा हेडेक का कोई दवाई दो, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु को एक हेडेक हुआ हरिदास ठाकुर के सामने, कि बोले बहुत चिंता हो रही है मुझे। किसके लिए? इन मूर्खों के लिए जो फंसे हुए हैं माया में, दुखी हैं इतने। तो हरिदास ठाकुर जी बोले, प्रभु चिंता ना करी है। आप प्रभु आप चिंता मत करो, हम है ना, क्या करेंगे आप? हम प्रचार करेंगे, आपके नाम का प्रचार करेंगे हम लोग। आपकी चिंता दूर करेंगे, है ना? तो भगवान बहुत चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर, है ना? और भक्त का काम क्या है? भगवान की चिंता को दूर करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार के सारे दुखी जीव जब सुखी हो जाएंगे तब हम चैन की नींद सोएंगे। तो हम सोचते हैं हमारे 4-5 लोग हमारे परिवार में हैं, एक बार उनकी व्यवस्था हो जाए फिर हम चैन की नींद सोएंगे। लेकिन एक वैष्णव ऐसे नहीं सोचता है। वैष्णव क्या सोचता है? वैष्णव कि वो चैन की नींद सोना ही नहीं चाहता। एक अलग ही चेतना है। ऐसे ऐसे रोल मॉडल्स हैं गौड़ीय संप्रदाय में जिसका कोई मैच नहीं है पूरे वर्ल्ड में। वो कहते हैं कि हमको सोना ही नहीं, हमको सोना नहीं, हमको हमेशा कष्ट झेलना है। क्या कहते हैं? हे प्रभु, इस संसार के सारे जीवों के कष्ट मेरे ऊपर दे दीजिए। मैं अकेले दुखी रहूंगा अनादि काल तक, अनंत काल तक। एक व्यक्ति दुख झेलेगा, अब बाकी सबको मुक्त कर दीजिए। किसने कहा? बताइए कौन बताएंगे? हैं? वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त जी श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, एक से बढ़ के एक। दूसरे के लिए क्या पीड़ा है वासुदेव दत्त। इस संसार के दुखी जीवों को देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, प्रभु
आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। चैतन्य महाप्रभु बोलो तुम जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। है? तो भक्त अपने लिए नहीं मांगता। देखिए वो करे इस ब्रह्मांड के जितने जीव हैं वो सब को आप भगवत धाम पहुंचा दीजिए। तो महाप्रभु बोले ऐसे थोड़े होता है, उनके कर्म कहाँ जाएंगे? वासुदेव दत्त बोले मैं सबको दीक्षा दे दूंगा, उनके सारे पाप मेरे ऊपर दे दीजिए। मैं उनके लिए क्या करूंगा? कष्ट झेलूंगा। उनका पाप कर्म जितने उनके गलत कर्म सब मेरे ऊपर डाल दीजिए और उनको फ्री कर दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर। वासुदेव दत्त की इस भावना को, इस भाव को देखकर बोले तुम्हारी इच्छा है वासुदेव दत्त, इसलिए मैं इस संसार के सारे जीवों को आज भगवत धाम पहुंचा रहा हूं, क्योंकि तुम इच्छा कर रहे हो। देखो वैष्णव की इच्छा एकमात्र रास्ता है जीवों के उद्धार का। अगर कोई वैष्णव भगवान से रिक्वेस्ट करता है तो भगवान ऐसा कर देते हैं, है ना। ये महान संत वासुदेव दत्त जैसे। और वासुदेव दत्त को भी बोले तुम भी चिंता मत करो, तुमको भी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। तो ऐसे रोल मॉडल्स हुए हैं ना। जीसस क्राइस्ट जी तो बोले कि जो क्रिश्चियन बनेगा उसी के पाप लूंगा मैं, है ना। उन्होंने कंडीशन डाल दिया क्या है। लेकिन वासुदेव दत्त ने क्या कहा कि जो दूसरे धर्म के हैं, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, कोई भी हो, सबके पाप दे दीजिए, क्योंकि सब मेरे ही तो हैं। कैसे हैं सब मेरे? क्योंकि सब भगवान के अंश हैं, कृष्ण के हैं, तो इसलिए मेरे हैं। ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसुष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, है ना। तो सारे जीव किसके हैं? भगवान के हैं। और भगवान किसके हैं? मेरे। इसलिए सब किसके हो गए? मेरे, है ना। जैसे कोई लड़की होती है, उसका विवाह होता है ना, तो पति के घर जाती है। पति का बहुत बड़ा घर है, विशाल भव्य महल बनाया पति ने। और विवाह होके जाती है, उसके घर जाती, जब उसे पूछा जाता है ये किसका घर है, तो क्या बोलती है? मेरा है। बोलते तुम तो अभी आई हो, 2 दिन हुए, तुम्हारा कैसे हुआ? तुमने न बनाया, न तुमने कुछ किया, न कुछ पैसा कमाया, और बस विवाह करके आई, संबंध बनते ही क्या हो गया? सब मेरा हो गया। इतना आसान तरीका है, बनाए कोई और। ये संबंध का विज्ञान है ना। तो सारी सृष्टि भगवान की है ना। जैसे ही भगवान से हमारा संबंध जुड़ता है तो सारी सृष्टि किसकी हो जाती है? हमारी हो जाती है ना। इसलिए सारी सृष्टि की चिंता भी होने लगती है। अब कहीं पे उसके घर में जब लड़की जाती है और पति के घर में अगर दरवाज़ा खुला रहता है तो उसको बहुत टेंशन होता है, कोई आके कोई चुरा न ले। मतलब पति से ज़्यादा चिंता उसकी हो जाती है ना। तो उसी तरह से जब हम भक्त बनते हैं तो भगवान के घर की चिंता हमको होनी चाहिए, भगवान के परिवार की चिंता हमको होनी चाहिए। तो भगवान के भक्त और भगवान के अभक्त तो सब हैं भगवान के ही हैं, है ना। तो इसलिए वैष्णव जो होता है वो मोह से ऊपर उठता है। मोह का मतलब क्या है? एक झूठा मोह होता है जिसमें भगवान को हटाकर हम बोलते हैं ये मेरा है। एक सच्चा मोह होता है, मोह, सच्चा मोह, वो भी मोह ही है, लेकिन वो सच्चा मोह है, ये कृष्ण का है, इसलिए इसको हमें क्या करना है? देखभाल
करना है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा सृष्टि किसका है? भगवान का है। उसका केयर करना है, देखभाल करना है। तो सारी सृष्टि के केयर करने की जिम्मेदारी किसकी है? वैसे तो कृष्ण की है, विश्वम्भर तो वही है ना। लेकिन वो इतना थक जाते हैं भक्त लोग, इसलिए बोलते थोड़ा रेस्ट कर लो, आप थोड़ा आप बांसुरी बजा लो, थोड़ा आप गाय हुए चराओ, थोड़ा इंटरटेनमेंट करो, ब्रेक ले लो, थोड़ा हम लोग संभालते हैं, है ना। प्रभु चिंता ना करी, हालांकि संभालते वही हैं, हम लोग तो कुछ संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन इस भाव से उनको खुशी मिलती है कि कोई है जो मेरे बारे में भी सोचता है ना। कोई है जो मेरे बारे में भी सोचता है, किसी को मेरी चिंता है। बाकी सारा संसार तो अपनी चिंता मेरे पे फेंक के जाता है कि प्रभु बहुत चिंता है, ये ठीक कर दीजिए, वो ठीक कर दीजिए। लेकिन कोई तो है जो सोचता है कि मेरी चिंता कम करे। वो मेरे बारे में सोचता है कि मेरी क्या चिंता है, मेरा हेडेक क्या है। तो इस तरह से देखिए, पिता जो है वहाँ पर, इसलिए भगवान, मैं बता रहा था कि लोग बोलते हैं कि भारत जो है कि रक्षा क्यों नहीं करते भगवान। भारत की तो छोड़िए, वो यदुवंश को भगवान ने रक्षा नहीं किया, अपने हाथों से मार दिया। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि ये एक भगवान की लीला थी, है ना, भ्रम में डालने वाली लीला। वास्तव में भगवान जो है वो इस लीला के माध्यम से अपने भक्तों को भगवत धाम ले जा रहे हैं। ऐसी लीला करके, कुछ लीलाएं भगवान ऐसे करते हैं जैसे भगवान को सबका ख्याल रहता है। जो दुष्ट नास्तिक लोग हैं उनका भी ख्याल रहता है भगवान, क्योंकि नास्तिक हमेशा शास्त्र पढ़ के कुछ ढूंढना चाहते हैं जिससे बोल सके कि भगवान अच्छे आदमी नहीं है। इसलिए बहुत बिजी रहते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। जैसे कल हम लोग आ रहे थे तो ट्रेन में बोल रहे थे कि आपके वैदिक शास्त्र में लिखा है। हाँ, था मुसलमान, लेकिन बोल रहा था कि आपके वैदिक शास्त्र, तुमको क्या जरूरत है वैदिक शास्त्र पढ़, तुम अपना शास्त्र पढ़ो। तो उस मसाला ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? मसाला ढूंढते हैं। वो वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं कि कुछ मसाला मिल जाए जिससे हम बता सके कि कृष्ण भगवान नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत व्यग्र रहते हैं ढूंढने के लिए, बहुत मतलब भक्तों से भी ज़्यादा सीरियस पढ़ते हैं वो शास्त्रों को, मैंने देखा है ना। पूरी कमेटी बैठती है कैसे पढ़ा जाए, इसमें से निकाला जाए बात कि कृष्ण जो है परम ईश्वर नहीं है ना। और भक्त लोग मुझे नहीं लगता इतने सीरियस पढ़ते है ना। वो पूरा नोट्स बना के पढ़ते हैं, एकदम पूरा पावर पॉइंट बनाते हैं, निकालते हैं उसमें से। और देखो ये कृष्ण जो है तुम्हारे कृष्ण के ये कैसे भगवान हुए। एक जंगल का साधारण बहेलिया ने उसको तीर मारा उसके पैर में, वो मर गया। एक तीर से जो नहीं बच सका वो कैसे भगवान हो सकता है? आपके श्रीमद् भागवत से कोट कर रहा हूं मैं, है ना। मैं एक बार जा रहा था ऑटो से, लगभग 10 साल पहले। तो मुसलमान ड्राइवर था, वो चला रहा था गाड़ी। तो उसने, मैं जब कर रहा था तो बोला, आप कृष्ण का नाम ले लो, कृष्ण को आप भगवान मानते हो, है ना। तो मैंने बोला हाँ मैं तो मानता हूँ, तभी तो नाम ले रहा हूँ। तो बोलता है कि भगवान का तो कोई रूप है ही नहीं, भगवान तो निराकार हैं। आपके वेदों में लिखा है कि भगवान निराकार हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। मैं बोला तू ऑटो चला रहा है, तू कैसे शास्त्र कैसे पता? बोला हमको जाकिर नायक ने बताया है।
तो मैं बोला कि तो फिर मैंने बोला ऐसा तो है नहीं, देखो मैं भी एक श्लोक बताऊँ तुमको। बोला हाँ। मैं बोला वेणु कनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावताम समसिताम बुध सुंदर अंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वो बोला इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा इसका मतलब है कि भगवान के बहुत सुंदर सुंदर अंग हैं, सुंदर अंगम। करोड़ों कामदेवों की शोभा अगर मिला दी जाए तो भी फीकी पड़ जाएगी, ऐसे सुंदर हैं वो ना। उनका रंग रूप, क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, हर चीज बताए। आलोल चंद्र कलशदबन माल्य बंसी रत्नांगनम प्रणय केली कला विलासम श्यामम त्रिमंगलितम नियत प्रकाशम गोविंदम आदित्य। उसी वेद शास्त्र में तो ये भी लिखा है। तो तुम अर्थ को कुट न्याय क्यों कर रहे हो? जो तुम्हारे मन का है निकाल लिया और दूसरा छोड़ दिया है। तो उसी वैदिक शास्त्र में भी लिखा है ना, भगवान है, उनका रूप है, उनका सब है। तो फिर मैंने उससे पूछा तुम्हारे अल्लाह का रूप है कि नहीं? बोल रहा नहीं, वो तो निराकार है। तो मैं बोला अगर तुम कहते हो कि तुम अल्लाह निराकार है, अल्लाह के अंदर कुछ कमी है भाई। कोई ऐसा चीज है जो मेरे पास है और भगवान के पास नहीं है, तो इसका मतलब भगवान से मैं बढ़िया हुआ ना। उनके अंदर तो कुछ कमी है। तो तुरंत चेंज हो गया उसके बाद। बोले नहीं, मतलब हमारे कुरान में लिखा है कि अल्लाह का रूप है। तुरंत बोल रहा है। देखिए मुझे भी नहीं पता था कि लिखा है, उसी ने बताया मुझे। मैं बोला कहाँ लिखा है? बोला रूप है, ऐसा बताया गया है, लेकिन उसको कोई देख नहीं सकता। हमारे अंदर किसी के अंदर उस क्षमता नहीं कि जो अल्लाह को देख सके। उसका तेज इतना है ना। कुरान में ऐसा बताया गया है कि मूसा जो थे उनको अल्लाह की आवाज़ सुनते थे, वो केवल अल्लाह बोलते थे उनसे, और वो बोलते थे अल्लाह की जाके दूसरों को बताओ, प्रचार करो। वो जाते थे, जब बाकी लोगों को बोलते थे कि अल्लाह ने मुझे बोला है, तो लोग बोलते थे अल्लाह को दिखाओ तब तो मानेंगे। कहाँ है अल्लाह? तो मूसा आकर बोले कि अल्लाह से बोले अगले दिन कि सब लोग बोल रहे हैं कि आप देखना चाहते हैं, आपको विश्वास नहीं कर रहे मेरी बात पे। मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने देखा है क्या? तो मैंने भी तो नहीं देखा है, कम से कम मैं देख लूँ तो जाके बता दूँ कि हाँ मैं देख के आ रहा हूँ। तो अल्लाह बोलते हैं कि नहीं, तुम नहीं देख सकते मुझे, तुम नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता। तो बोले ऐसा क्यों? वो लोग जीत पे अड़ गया है कि अगर नहीं दिखाएंगे तो, अगर अल्लाह नहीं प्रकट होंगे तो हम लोग नमाज नहीं करेंगे। बोले ठीक है, कल लेके आना, उनको मैं दिखाऊंगा। और जब आए सब, बोले इस पहाड़ के ऊपर मैं प्रकट होऊंगा। और जब वो पहाड़ के ऊपर अल्लाह प्रकट होते हैं तो पहाड़ जो है वो बिल्कुल भस्म हो जाता है जल के, और जितने इतना तेज होता है कि सारे बेहोश हो जाते हैं। और फिर अल्लाह चले जाते हैं, फिर बाद में उठते हैं, बोलते हैं हम तो देखे ही नहीं। तो बोले कि वो बोल रहा था कि अल्लाह का रूप तो है लेकिन कोई देख नहीं सकता क्योंकि बहुत तेज है। तो मैं बोला कि ये भी गलत भाई, उस रूप का फायदा ही क्या जिसे कोई देख ही ना सके। कोई बोले कि हमने गुलाब जामुन बना रखा है लेकिन कोई खाएगा नहीं, ये तो बनाया क्यों? कोई व्यक्ति सजता है धजता है ताकि कोई देखे उसको। जब कोई दर्शक ही ना हो तो सिनेमा क्यों बनेगी?
रूप क्यों होगा अगर कोई देखने वाला ना हो, जब आंखें ही ना हो तो रूप का क्या लाभ है? आंख है इसका मतलब रूप होगा ही, है कि नहीं? सिंपल लॉजिक है। और रूप है तो आंख भी होगा जो उसको निहार सके, उसको देख सके। तो बोला ये भी बात सही है ना। फिर मैंने उसको बताया कि देखो, और तुम ये कहते हो कि अल्लाह जो है वो उसको कोई देख नहीं सकता, ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि किसमें शक्ति नहीं है। लेकिन अल्लाह के अंदर हम ये कहें कि अल्लाह जब तक ना चाहे तब तक कोई नहीं देख सकता, ये मानने वाली बात है। लेकिन अगर वो चाहे और वो अल्लाह चाहते हैं कि किसी के सामने मैं प्रकट हूँ, फिर भी उनके अंदर शक्ति नहीं है कि किसी के सामने प्रकट हो सके, इसका मतलब फिर कुछ कमी हो गई। कोई ऐसा चीज़ है जो अल्लाह नहीं कर सकते क्या? किसी के सामने प्रकट नहीं हो सकते, किसी को दिखा नहीं सकते अपना रूप, कुछ मजबूरी है उनकी, है ना? ये भी प्रॉब्लम है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास जो बेस्ट फिलॉसफी है ना, हर चीज़ बेस्ट है, लेकिन सबको मानना पड़ता है। अगर कोई लॉजिकल व्यक्ति होगा तो बहुत आसानी से समझ जाएगा, कॉमन सेंस से समझ जाएगा। तो भगवान जो हैं वो अपने भक्त को, है ना, जो क्लोज लोग हैं, रिलेटिव हैं, उनको भी नहीं छोड़ते। ये दिखता है भगवान की लीलाओं में। अगर वो भगवान के क्लोज होने का मिसयूज करेगा, क्या मिसयूज करेगा कि मैं भगवान का आदमी हूं, कुछ भी कर दूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण के प्रति अपराध होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो हम ब्राह्मण हैं, हम सबको जला के भस्म कर देंगे, और ब्राह्मणत्व का, वैष्णवत्व का अभिमान हो जाए और उसका दुरुपयोग करे भगवान की शक्तियों का, तो भगवान अपने हाथों उसका भी विनाश कर देते हैं। भगवान ने कई बार किया है ऐसा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं यदुवंश के विनाश के ऊपर इसके दो कारण बताए हैं, बाह्य कारण और आंतरिक कारण। बाह्य कारण जो है भक्तों को शिक्षा देने के लिए है। यदुवंश का विनाश किया भगवान ने, इसके माध्यम से भक्तों को शिक्षा दिया कि भक्त भगवान को ग्रांटेड ना ले। क्या? भक्त भगवान को ग्रांटेड ना ले कि भगवान तो हमारे ही हैं, अब तो जो मन में आए करो, कुछ करेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए मौसल लीला, जो यदुवंश के बच्चे जो थे उन्होंने ऋषियों के प्रति क्या किया? अपराध। वो स्थान है पिंडारक तीर्थ, हम लोग गए थे वहाँ, द्वारका जब गए थे तो पिंडारक तीर्थ बहुत सुंदर जगह है, जहाँ पे लीला हुई थी कि दुर्वासा ऋषि का आश्रम वहाँ पे आज भी है। दुर्वासा ऋषि आदि ऋषि वहाँ पे सत्संग कर रहे थे, और वहाँ यदुवंश के बच्चे खेलने गए थे, और उन्होंने क्या किया, सांब को जो है उसको ऐसे कपड़ा डाल दिया पेट में, ऐसे एक गदा डाल दिया, मूसल, क्या मूसल डाल दिया, मूसल जानते ना जिसे, उन्होंने पेट में ऐसे डाल के कपड़ा डाल के ऐसे फुला दिया पेट, और फुला के ले गए ऋषियों के सामने मस्खरी करने के लिए। क्या मस्खरी? और आप लोग तो त्रिकालदर्शी हैं ऋषि, हाँ, तो जरा बताइए इस स्त्री के पेट में क्या है? वो स्त्री नहीं था, वो सांब था, है ना, लड़का था, है ना। और इतना भद्दा मजाक, है ना, ऋषि मुनियों से कर रहे हैं, है ना। एक तो स्त्री और गर्भ के बारे में सब चर्चा नहीं करना चाहिए, है ना। क्या है बताइए, है ना। तो ऋषियों को क्रोध आ गया, तुम लोग का इतना साहस हो गया, तो भगवान के बल पे इतना, तुम लोग को ये भी एटिकेट नहीं है, सदाचार, कि संतों से कैसे बात करनी चाहिए। श्राप देते हैं, क्या श्राप देते हैं? किस चीज़ का श्राप? कि इसके पेट में क्या है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है, जो भी होगा उसी से तेरे पूरे यदुवंश का संहार होगा।
ऐसे बोल दिया। जो भी है पेट में। श्राप जब मिला तो डर गए सब, भागते हुए आए, उग्रसेन जी के पास आए, जो राजा थे द्वारका के राजा। उनको बताया। उग्रसेन को बहुत बुरा लगा कि बच्चे इतने गलत काम कर दिया, अब तो श्राप मिल गया यदुवंश का। मुसल था, लोहे का बना हुआ था। कृष्ण को नहीं बताया उन्होंने, बोले कृष्ण को बताएंगे तो कृष्ण बहुत क्रोधित होंगे, है ना। कृष्ण को बताया नहीं, और क्या किया, मुसल को पाउडर बना दिया, क्रशर में डालकर उसको क्या कर दिया, पाउडर बना दिया। दिमाग लगाया कि कैसे ऋषियों के श्राप को काटना है ना। और पाउडर कैसे, बोला कि पाउडर भी यहाँ रहेगा तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, समुद्र में फेंक दो। वो समुद्र में फेंक दिया पाउडर, और वो पाउडर तैरते 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 द्वारका से चला गया प्रभास क्षेत्र, सोमनाथ जहाँ आज है, प्रभास क्षेत्र में चला गया, और वहां पर बीज बन गया। क्या बन गया, बीज का रूप धारण कर लिया, और उसी बीज से सरकंडे निकले, पौधे, लोहे जैसे पौधे थे। कैसे थे, क्योंकि लोहा बीज था ना, उससे पौधा भी वैसा ही था उसका। ब्राह्मणों के श्राप की शक्ति देखो। और भगवान जो हैं वो यदुवंश को लेकर वहीं पहुंचे प्रभास क्षेत्र, है ना। और वहां पर जब भगवान पहुंचे, लेकिन पहुंचने से पहले उन्होंने उद्धव जी से बात किया। ये जो वार्तालाप जो हो रही है उद्धव और कृष्ण के बीच में, ये प्रभास क्षेत्र जाने से पहले की वार्तालाप है। पर्सनली भगवान उद्धव जी से बात कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं अपना प्लान। ये देखो, अब मैं जा रहा हूं इन सबको लेकर, तुम मत जाना। उद्धव जी नहीं गए थे उसमें, केवल उद्धव जी बचे हुए थे। उनको भगवान ने पहले, तुम मत जाना, ये लीला होने वाली है, ये लोग वहाँ पे जाएंगे, शराब वराब पिएंगे, और इस तरह से लड़ाई होगी, एक दूसरे को गाली देंगे, और लड़ाई होगी, एक दूसरे को मारेंगे उसमें, और फिर पूरे यदुवंश का संहार हो जाएगा। मैं भी अप्रकट हो जाऊंगा, बलराम जी भी वहीं से अप्रकट होंगे, और ये द्वारका जो है 7 दिन के बाद समुद्र में डूब जाएगी। तो सारे पुरुष मारे गए यदुवंश के, स्त्रियां बची हुई थी, क्योंकि स्त्रियां वहां नहीं गई थी और शराब भी नहीं पी रही थी, है ना। इसलिए कृष्ण की भी सारी 16,108 पत्नी वो बची हुई थी सब, है ना। और 7 दिन के बाद तो उद्धव जी जो है फिर बोले कि प्रभु जो है वो मैं क्या करूँगा, आप सब चले जाएंगे, सब लोग अप्रकट हो जाएंगे, मैं क्या करूँगा। बोले मेरे जाने के बाद कलयुग आएगा, और कलयुग में जो पाप होंगे उसको तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम देख नहीं पाओगे अपने आप, तुम सह नहीं पाओगे तुम, इसलिए तुम भी रिटायर हो जाओ और संन्यास लेकर, वैराग्य लेकर बद्रिकाश्रम चले जाओ, है ना। बद्रिकाश्रम में जाकर और वहाँ पर अपना भजन करो। तो उद्धव जी फिर प्रश्न पूछे कि प्रभु वैराग्य लेना तो बहुत मुश्किल है गृहस्थ जीवन में, है ना। तो उसी के ऊपर भगवान ने पूरी उद्धव गीता सुनाई उद्धव जी को, है ना। पूरी 11वां स्कंद, लगभग समस्त 11वां स्कंद भगवान ने उद्धव को सुनाया। किसके लिए, वैराग्य कैसे आएगा, गृहस्थ को वैराग्य कैसे आएगा। इसी के ऊपर यही प्रश्न, मूल प्रश्न था कि गृहस्थ जीवन में व्यक्ति वैराग्य कैसे लेकर आए, कैसे रिटायर हो। कहाँ रिटायर होता है, कोई नहीं रिटायर होता है। एक व्यक्ति थे, उनका बेटा ब्रह्मचारी बन गया, तो बहुत क्रोधित हुए। स्वामी जी प्रभुपाद जी के पास आए, ये क्या है, हमारे जवान बेटे को आपने ब्रह्मचारी बना, ये कोई उम्र है, अभी तो इसके खाने खेलने की उम्र है। जब
गृहस्थ जीवन में जाएगा, बाद में जब बूढ़ा हो जाएगा तब तो सब कुछ छोड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, तो इसको भेज देते, आप आ जाओ। क्या, इसको छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, आप आ जाओ। तो बोले सोच के बताता हूँ। प्रभुपाद जी बोले हाँ ठीक है, तब तक इसको रहने दीजिए, जाइए सोचिए, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आ जाए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं श्रीमद् भागवत में कि आदर्श तो यही है कि वृद्धावस्था में लोग रिटायर हो, 50-55 वर्धम वनम ब्रजेत, है ना। लेकिन कलयुग में लोग इतने आसक्त हैं कि मृत्यु पर्यंत पारिवारिक जीवन में, है ना, आसक्त रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं, है ना। इसलिए कोई बन ही नहीं रहा है भाई। 50 साल की उम्र में भी अगर बन जाए, रिटायर हो जाए, तो कम से कम 25-30 साल तो प्रचार करेगा, है कि नहीं। लेकिन कहाँ कोई 50 साल की उम्र से ज़्यादा कितने भक्त दिखते हैं। बूढ़े लोग तो बहुत हैं। और अगर हम, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है, टैलेंट पोटेंशियल, जिसको हम टैप कर सकते हैं, क्योंकि 2047 तक भारत विश्व का सबसे बूढ़ा देश होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या में बूढ़े इंडिया में होंगे 2050 तक। अभी सबसे यंग देश है, तो अभी सबसे यंग है, मतलब यंग लोग सबसे ज़्यादा इंडिया में पूरे वर्ल्ड में। तो 20 साल के बाद ये सब क्या हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे ना, तो सबसे ज़्यादा ही ओल्ड लोग होंगे। तो अभी से प्लानिंग करनी चाहिए कि, है ना, यंग में जो भक्ति नहीं करता है वो कभी ओल्ड एज में भक्ति सीरियस नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। ओल्ड एज में वही भक्ति कर सकता है जो यंग एज में भी उसके कुछ संस्कार है, कुछ भक्ति किया है, कुछ, है ना, पूजा पाठ की संस्कार है, वही कर सकता है। इसलिए यंग एज में कौमारम आचरते प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, 5 साल की उम्र से ही, यंग एज नहीं, यंग एज लेट हो गया। प्रहलाद महाराज का स्टैंडर्ड और ऊपर है, बोले 5 साल की उम्र से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान जो है इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। और यदुवंश का जो भगवान ने संहार किया, इससे उन्होंने शिक्षा दिया किसको, भक्त समाज को, कि अपराध मत करो, है ना, संतों के प्रति, महान भक्तों के प्रति। और हम लोग तो रोज पढ़ते ही हैं। पहला अपराध क्या है, साधु निंदा नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। पर फिर भी हम लोग करते हैं, क्योंकि भगवान से नहीं डरते हैं, है ना। तो संतों का अपराध, ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग जब होता है तो विध्वंस होता है, और फिर से संरचना होती है। तो विध्वंस हुआ, भगवान ने किया, अब फिर से संरचना कर रहे हैं इस्कॉन के रूप में। पहले बिगाड़ते हैं फिर बनाते हैं, है ना। बिगाड़ेंगे फिर बनाएंगे, ठीक से फिर से फ्रेश बनाएंगे। जैसे हमको भी बिगाड़ते हैं, और फिर से दोबारा नया फ्रेश बॉडी देते हैं, है ना, समझ में। तो इसी तरह से जीर्ण हो जाएगा तो फिर से नवानी, नया करके फिर से देंगे। इस तरह से विध्वंस किया, सारी पॉपुलेशन को ख़त्म किया, और ख़त्म करके फिर से फ्रेश पॉपुलेशन, बोझ कम किया ब्रह्मांड का। इस प्रकार से यदुवंश का संहार किया। तो 100 करोड़ यदुवंशी थे। कितने? 100 करोड़। 64 करोड़ लोग महाभारत के युद्ध में मारे गए, और 100 करोड़ लोग यदुवंश के लोग मारे गए। कहाँ? प्रभास क्षेत्र में। सोचिए कितना भार होगा पृथ्वी पर पॉपुलेशन। तो यहीं विराम दूंगा। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ऐसी लीला करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने मारा
नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देखो आपस में ही लड़ रहे हैं यदुवंशी। यदुवंशी बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, तो वो ऐसा कर रहे, जैसे अर्जुन बहुत उच्च कोटि के भक्त फिर भी मोह में पड़ गए, तो उसके माध्यम से भगवान कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। उसी तरह से ये लीला करते हैं। यदुवंशी कभी मोह में नहीं, वो तो भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, है ना। वो कभी शराब पी नहीं सकते, कभी नशा चढ़ ही नहीं सकता, उनका कृष्ण प्रेम का नशा चढ़ा रहता है हमेशा। लेकिन उनके माध्यम से भगवान को शिक्षा देना चाह रहे हैं, बस यही समझना है। जैसे अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता दिया, महाराज परीक्षित के माध्यम से श्रीमद् भागवत दिया, उसी तरह से यदुवंश के संहार करके कुछ शिक्षा दे रहे हैं, मसाला दे रहे हैं, कुछ भक्तों के लिए, कुछ अभक्तों के लिए। अभक्तों के लिए मसाला क्या मिला, ये कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि देखो कृष्ण और उनके सारे घर वाले सब शराब पीते थे, मतलब कोई बहुत स्पेशल लोग तो थे नहीं ना। और देखो भक्ति करने से क्या मिला, देखो सब मारे गए, है ना। तो उनको मसाला मिल जाता है, और भक्तों को भी मसाला मिल जाता है कि अपराध नहीं करना चाहिए। साधु संतों के प्रति अपराध करने से, चाहे आप कितना भी क्लोज हो, फैमिली रिलेशन हो आपका भगवान से, फिर भी भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे, है ना। भगवान का एक बेटा था नरकासुर, जानते हैं ना। नरकासुर तो था भगवान का ही पुत्र है, भूमि से उत्पन्न हुआ, भूभामासुर नाम। उसको भगवान जाकर उसका भी वध किए, अपने पुत्र को मारा। तो भगवान के अंदर ये नहीं है मोह कि अरे मेरा बेटा है, कुछ भी करे आखिर मेरा अपना है, नहीं। तो भक्त गलती से अगर कुछ हो जाए, असावधानी से, मतलब लाचारी में, तो अलग बात है, भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन कोई जानबूझकर कर रहा है तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे, है ना। जानबूझकर सावधान नहीं है, सावधान है उसके बावजूद अगर हो गया, भगवान समझ जाते हैं। लेकिन जो सावधान नहीं है, जानता है ये गलत है, फिर भी प्लान करके करते हैं गलत अपराध, पता चल गया कि अपराध नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद कर रहे हैं, तो विध्वंस हो जाता है। भगवान फिर रक्षा नहीं करेंगे, दंड देते हैं, और अपने लोगों को ज़्यादा देते हैं थोड़ा दंड। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ हैं, लेकिन भक्त बचा लेते हैं। इसलिए भक्तों से ज़्यादा, भगवान से ज़्यादा दयालु कौन है? भक्त हैं। भगवान जब दंड देते हैं तो भक्त लोग पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, पीछे से पकड़ लेंगे आपको, कोई बात नहीं प्रभु, अभी दंड मिल रहा है भगवान का, फिर भी, है ना, धीरे धीरे उसको कल्टीवेट करके फिर से भक्ति में लेके आ जाते हैं, है ना। भगवान तो बहुत हार्श होते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे काला कृष्ण दास थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ गए और माया में फंस गए, तो चैतन्य छोटा हरिदास को तो महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन काला कृष्णदास को रिजेक्ट नहीं किए। छोटा हरिदास को बिल्कुल नहीं, क्योंकि डायरेक्ट उनसे टच में थे। लेकिन काला कृष्णदास जो थे नित्यानंद प्रभु के एसोसिएट थे, इसको पकड़ के लाके नित्यानंद प्रभु को दिए, ले जाइए इसको, कैसे व्यक्ति को दे दिया आपने मुझे, इसको मैं उधर ही फेंक देता अगर आपका पार्षद नहीं होता। ये आपका पार्षद इसलिए पकड़ के लाया है, अब आप इसको संभालिए, इसको सुधारिए। इसलिए भगवान के भक्त से ज़्यादा अच्छा क्या है, उनके किसी पार्षद का, उनके भक्तों का भक्त बनिए, तो वो सबसे सेफ है, सबसे बेस्ट है। तो भगवान तो रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे ही गड़बड़ हुआ घट, क्योंकि वो अपना ब्रांड खराब नहीं करते हैं, है ना। लेकिन भक्त लोग नहीं, भक्त, है ना, सबको कोई बात नहीं, भगवान जो है वो बचाते हैं। फिर भगवान और भक्त को बीच फिर से मिलाएंगे वो, है ना। भगवान रिजेक्ट फिर से मिलाते हैं भक्त को बीच में, है ना, मेडिएटर बन के। यहीं विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रश्न पूछो, प्रश्न। हाँ, उसको मिलेगा ना स्वीकृति, वो बार बार कृष्ण 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 पढ़ेगा, है ना। तो जिस भी भाव से आप पढ़ो, कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, उसका लाभ जरूर मिलेगा। जैसे कंस था,
वो कृष्ण 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 के बारे में ही सोचता रहता था। तो ये भी एक ट्रिक है भगवान का, जिसके द्वारा वो धीरे धीरे व्यक्ति को प्यूरिफाई करते हैं, है ना। तो आग जो है सूर्य की रोशनी में चाहे कुछ भी हो टच करे, स्टूल भी अगर आप मल भी टच करता है सूर्य से तो पवित्र हो जाता है। चाहे जैसे भी हो, जिस एन के प्रकार कृष्ण के संपर्क में आइए, कृष्ण के नाम के संपर्क में आइए, चाहे जैसे भी आइए, आपको लाभ ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा, है ना। उसको लाभ होता है। हाँ, उसका हर जब भी वो कृष्ण पढ़ेगा उसको क्रेडिट मिलेगा, उस नाम का फायदा मिलेगा, धीरे धीरे उसका प्यूरिफिकेशन होगा। तो नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे आप ईर्ष्या से ले, चाहे क्रोध से ले, चाहे प्रेम से ले, चाहे मजाक करते हैं देखो हरे कृष्णा वाला, है ना। हम हमारे एक आचार्य थे गदाधर दास, तो एक काजी था, वो बहुत परेशान कर रहा था भक्तों को, तो गए उसके घर पे गए जोर से, ए काजी बाहर निकल, बोल हरे कृष्णा, ऐसे बहुत साहस से काजी आप बाहर आया, हड़बड़ा गया हो, तो बोला पहली बार ऐसा कोई आदमी है, मेरे के सामने ही आते लोग साधु संतों के पैंट ढीली हो जाती है, ये जबरदस्त आदमी है। तो वो डर गया, ऐसे दहाड़ा जाके बोला मैं नहीं बोलूंगा हरे कृष्णा। बोला थैंक यू, चल दिए वहां से। तो जैसे भी हो आप कृष्ण का नाम लीजिए, जैसे भी, जाने अनजाने, उसका पूरा लाभ मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जा सकता। ये नित्य सिद्ध, क्या नित्य सिद्धो पूर्ण मुक्तो अभिनत्वम नाम नाम। बाकी मंत्र सिद्ध करना पड़ता है तब प्रभाव दिखाता है, लेकिन हरिनाम क्या है, नित्य सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध करके चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है। बस दुख की बात यही है कि हम लोग इसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। दुर्दैवम मिदृशा मिहाजनी न अनुराग। जस्ट इसके ऊपर फोकस करके जप करेंगे हम पूर्ण विश्वास के साथ, हम तुरंत इसके महसूस कर सकते हैं, कोई भी चाहे विधर्मी हो। और जो पापी होता है उस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है ये। इस मंत्र का स्पेशल फंक्शन ये है, उल्टा चलता है ये। इसलिए जो व्यक्ति बहुत पापी है उसको ज़्यादा रिलीफ मिलता है, जो एडवांस सोचता है कि मैं थोड़ा एडवांस हो गया हूँ, फिर उस पर काम करना थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि वो त्रिणादपि सुनिश्चित नहीं रहता है, उसने अब तो मैं सीनियर हो गया है ना। तो फिर हाँ मतलब ठीक है, फिर तो आप अब एडवांस हो ही गए हैं। जो पापी होते हैं, इसलिए जो बहुत तुरंत उनको रिलीफ, कीर्तन में आते हैं नए लोग, आप देखो कितना मतलब आंखों से आंसू गिरने लगते हैं उनके। मैंने कई बार देखा है, बिल्कुल पहली बार मंदिर में आया, बैठ गया, बहुत दुखी है ना, और बहुत परेशान है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हैं, आके बैठ गया, कीर्तन सुनते ही मतलब रो रहा है। ऐसे लोग भी हैं। इसलिए पाश्चात्य जगत में प्रभुपाद जी ने जब बहुत सीरियस हो गए लोग तुरंत। तो ये मंत्र बहुत पावरफुल है, इसका पूरा लाभ हमको उठाना चाहिए। तो बाकी लोग तो अभक्त लोग, विधर्मी लोग, कोई नाम ले उसका लाभ मिलेगा उसको। नाम पूरा ना भी ले, हरिदास ठाकुर तो यहाँ तो बोलते कि वो बोले हराम बोलते हैं ना, हराम, तो उसको हा राम का फल मिलता है। हा राम, जैसे महाराज दशरथ बोल रहे थे, भगवान राम जब वन में चले गए तो हा राम विरह में, तो उसी तरह से अगर यवन लोग हराम बोलता है तो उसको किसका फल मिलता है, हा राम का फल मिलता है, उसका भी एडवांसमेंट होता है। ठीक है, यस। कहीं भी एक शास्त्र में कहा गया है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, मतलब कि वो निराकार है, और कहीं पर फिर उनके रूप का वर्णन किया गया है, तो उसका क्या मतलब है? जब बोला गया निराकार, निराकार का अर्थ ये है कि जैसे बोला गया कि निर्गुण है भगवान, तो निर्गुण का मतलब प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, इसका मतलब कोई गुण ही नहीं है।
निर्गुण का मतलब गुण, गुण मतलब मटेरियल क्वालिटीज, मटेरियल नेचर जिसको बोलते हैं त्रिगुणात्मक, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इन तीनों गुण उनके अंदर नहीं हो, शुद्ध सत्व में स्थित है। इसका कहने का अर्थ ये होता है निर्गुण। हम लोग गुण में हैं, हम लोग सगुण हैं, प्रकृति के गुण हमको नचा रहे हैं, लेकिन भगवान को प्रकृति के गुण प्रभाव नहीं डालते। ये कहने का अर्थ है निर्गुण का। उस तरह से निराकार का मतलब आकार उनका नहीं, मतलब हम जैसा आकार नहीं है, भौतिक आकार नहीं। हमारा आकार फिक्स है, हाथ इतना है तो इतना ही रहेगा। भगवान का ऐसा नहीं है, यहीं पे बैठे बैठे हाथ लंबा कर देते हैं, है ना। कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी हाथ बढ़ा के किसी को भी पकड़ सकते हैं, है ना। इसलिए भगवान का हाथ हर चीज़ दिव्य है कहने का है ना। निराकार का अर्थ ये हुआ कि भौतिक आकार नहीं है, आध्यात्मिक आकार है भगवान का, आध्यात्मिक शरीर है भगवान का। मतलब कि कुछ भी वो कर सकते हैं, इसलिए उनको निर्गुण निराकार के रूप में। हाँ, कुछ भी हो सकता है, किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं, है ना। और निराकार भी हो सकते हैं। विलुप्त हो जाएंगे तो निराकार। सामने मैं मान लीजिए आपके सामने खड़ा हूँ, बैठा हूँ, अचानक गायब हो जाऊँ तो क्या हो जाऊँगा, क्या बोलेंगे आप? प्रभु जी निराकार हो गए। आपकी आंखों के सामने से निराकार हुए हैं, है ना। हो सकता कहीं और जाके बैठे हों, तो जिसको दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए क्या है? निराकार ही है ना। तो निराकार भी है भगवान किसके लिए? जिसको दिखाई नहीं देता। जैसे अंधे के लिए कोई कलर है ही नहीं। अंधा कोई व्यक्ति यहाँ आएगा तो बोलेगा अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, खाली खाली लग रहा है, अंधेरा अंधेरा चारों तरफ, लाइट जलाओ, है। तो उसके लिए तो यही सत्य है ना कि कोई कुछ है ही नहीं, यहाँ चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, नजर आती नहीं मंजिल है। तो चारों अंधेरा अंधेरा नजर आएगा, अंधे को अंधेरा नजर आएगा। तो उसके लिए सत्य यही है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है ये। उसी तरह से जिसको भगवान दिखते नहीं है वो क्या सोचता है? भगवान निराकार है। कब तक? जब तक दिख न जाए। तो हम लोग को भी जल्दी विश्वास नहीं होता है, हालांकि लोग करते हैं भक्ति, लेकिन इम्पर्सनलिज्म हमारे अंदर रहता है। कब तक रहेगा? है ना, जब तक हम भक्ति के आगे स्टेजेस में नहीं पहुंच जाएंगे। बीच बीच में डाउट आता रहता है, पता नहीं है भी कि नहीं। इसलिए मूर्ति को देखते हैं तो हमको भगवान जैसा नहीं लगता। भगवान है क्या? अगर मान लें कि ये भगवान है तो हम कितने बढ़िया से सेवा करेंगे भगवान का, है कि नहीं। उनके सामने बहस नहीं करेंगे। भगवान के सामने आप ऐसे बहस कर सकते हैं, बहुत सावधान रहेंगे ना, केयरफुल रहेंगे। तो अगर हम मान लें कि हमारे मंदिर में भगवान के विग्रह साक्षात भगवान है, विग्रह साक्षात भगवान है, तो कोई गलत करेगा? एक एक शब्द बोलने से पहले सोचेंगे भगवान सुन रहे हैं बगल में, है कि नहीं। हालांकि हम लोग पूजा वूजा करते हैं, लेकिन वही पुजारी बगल में लड़ रहे होते हैं, हमने देखा है। वास्तव में अगर भगवान आ जाए तो वहाँ लड़ेगा कोई? है? कितना सीरियस हो जाए। भगवान छोड़िए, मोदी जी आ जाए फिर देखिए कितना बढ़िया से प्रेजेंट करेंगे। देखो हम ही सबसे बढ़िया भक्त है इस मंदिर के। तो इम्पर्सनलिज्म का कीड़ा हम सबके अंदर है, और धीरे धीरे वो शुद्ध होगा जैसे हम तब तक हायर स्टेज में नहीं पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन यहाँ पे कैन यू रिपीट व्हाट वाज द इंटरनल रीजन ऑफ द डिस्ट्रॉइंग यदुवंशा। इंटरनल रीजन यही जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर तात्पर्य में ना। इंटरनल रीजन ये है कि भगवान जो हैं वो देख पा रहे थे कि जैसे ही अगर भगवान को अप्रकट होना था, पहले भगवान को जाना था, और भगवान अगर अप्रकट हो जाते और यदुवंशी यहाँ रहते, यदुवंशी भगवान के विरह को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो पागल हो जाते, और पागल व्यक्ति तोड़फोड़ करता है। और यदुवंशी इतने शक्तिशाली थे कि अगर वो पागल हो जाते भगवान के विरह में तो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देते। इसलिए भगवान ने पहले उनको भेजा। ये एक इंटरनल रीजन था, उनको पहले भेजा कि तुम लोग पहले जाओ भाई भगवत धाम, नहीं तो गड़बड़ हो जाए।
इसलिए हम लोग को भी इतना प्रेम में पागल हो जाएगी कि भगवान डर जाएगी, ये लोग यहाँ इधर रहेगा तो बढ़िया भेज दो भगवताम इसको, है ना। तो यदुवंशी जो है आपको, इसलिए ये इंटरनल रीजन था। कई सारे रीजन है ना। और कोई प्रश्न? यस, हैं? जपा कैसे अच्छा से करें, वो तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ। आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग। बट शास्त्र जो बताते हैं, जप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो जप की महिमा जानना ना, ग्लोरी ऑफ द होली नेम। इसलिए नाम महिमा के ऊपर प्रतिदिन शास्त्र पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, है ना। इस नाम बिना किछु नाही को आर, 14 भुवन माझे। 14 लोक में नाम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो जब हम जप करें तो इसको याद करना चाहिए, है ना। जप करते समय इन प्रिंसिपल्स को क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ कितना सीरियस चीज़ है, कितना पावरफुल चीज़ है। जैसे आप एक सूटकेस मान लीजिए 100 kg माल भरा हुआ है उसमें, सूटकेस में, और कोई से ने आके बता दिए कि आपने किसी से पूछा क्या है इसमें, ईंटा है, आपको उठा के ले जाना है। तो आप क्या करोगे, उठा के ले जाओगे? अगर ले भी जाओगे तो कहाँ ले जाना है? पटना। इतना दूर ईंटा क्यों ले जाने के, उसका टिकट ही इतना लग जाएगा, इतना मेहनत होगा। हम नहीं ले जाएंगे, फेंक दो यही निकाल के। सूटकेस ले जाते हैं, ईंटा फेंक देते हैं ना? लेकिन तभी कोई आगे कान में बोले इसमें सोने का ईंटा है, आप नहीं ले जाना चाहते, हमको दे दीजिए। क्या बोलते? नहीं 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 नहीं, ठीक है ना, हम लेके चले जाएंगे। अरे कैसे ले जाएंगे, इतना भारी है। नहीं आप टेंशन मत लो, हम, वो टेंशन मेरा है, कैसे जाएगा वो मेरा टेंशन है, मैं लेके चला जाऊंगा जैसे भी हो। तो क्या अंतर हो गया? कान में क्यों लाके बोला, क्या ईंटा नहीं, सोने का ईंटा। उसी तरह से जैसे ही हम हमारे कान में ये श्रवण करते हैं, जप करते समय हम जप की महिमा याद नहीं करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट है जप की महिमा को याद करना। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि, हे प्रभु मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि आपका इतना पावरफुल नाम मुझे मिला, लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि उसको ठीक से जप नहीं रहा हूँ। तो साथ में मैं सौभाग्यशाली है, साथ ही साथ दुर्भाग्य है मेरा। ऐसे सोचते हुए जप करने से सीरियसनेस आती है जप में। नाम की महिमा एक टिप है ये, और भी है। दूसरा महाप्रभु बोलते हैं अगले श्लोक में कि तृणादपि सुनिच्छेन, तृण से भी अधिक। जैसे कोई भिखारी कैसे आता है, अब हाँ दे दो दे दो दे दो दे दो, कैसे रोता है, गिड़गिड़ाता है ना, गिड़गिड़ाता है ना। आप उसको देख के क्या दे देते हैं, कितना दुखी है बेचारा, है ना। उसी तरह से जब किया जाता है भगवान से भीख मांगना, जैसे ना कृपा की भीख, है ना। जैसे गजेंद्र ने पुकारा भगवान को, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, एक संकट में हूँ मैं, है ना, बहुत कष्ट में हूँ, संकट में हूँ प्रभु, फंसा हुआ हूँ प्रभु, है प्रभु आप आ जाओ, है ना, कृपा दे दो। वो संकट, वो असहाय अवस्था जो हेल्पलेसनेस, तो वो जितना रहेगा, हम सोचते हैं हम तो क्या संकट है, कोई संकट नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है ना। प्रभु ना भी आएंगे तो 10-15 साल तो खींच ही लेंगे, इतना पैसा है, है ना, समझ में आया? कोई बात नहीं। और प्रभु ना भी आए तो क्या दिक्कत है, अभी तो जवान हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं, पैर ठीक चल रहा है अभी, है ना, दिमाग भी ठीक चल रहा है थोड़ा, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो, इसलिए बूढ़े लोगों को थोड़ा ज़्यादा, जब वृद्धावस्था में जाते हैं भक्त लोग तो ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि घुटना भी बोलता है कि सीरियस हो जाओ, कमर बोलता है सीरियस हो जाओ प्रभु, है ना, बोले सीधा करो कमर, सीधे हो जाओ,
अब टेढ़े मत रहो, है ना। तो सारे अंग आपको याद दिलाते हैं भगवान की, आँख से याद दिलाएंगे भगवान की। देखो अब दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसलिए सीरियस हो जाए। ये जवानी में बहुत मुश्किल है सीरियस होना, बहुत कठिन है। बहुत पैसा है जिसके पास, उसके लिए बहुत सी मुश्किल है सीरियस होना, है ना, कठिन होता है। जिसके बहुत पावर है, पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उसको बहुत कठिन है सीरियस होना। नमो अकिंचन वित्ताय, भगवान क्या है? अकिंचन के धन है, निर्धन के धन भगवान। तो निर्धन हो जाएंगे हैं, अब क्या हो जाएंगे? इसलिए भक्त लोग वॉलंटरी निर्धन हो जाता है। जैसे सुदामा जी थे वॉलंटरी निर्धन, ऐसा नहीं कि उनके पास टैलेंट नहीं था कुछ, है ना, कि हम कमाल दिखाएंगे। न जड़ भरत वॉलंटरी निर्धन हो गए, मूर्ख हो गए, गूंगे हो गए, बहरे हो गए, वॉलंटरीली, ताकि संसार में फंसे ना, है ना। तो भक्त लोग उल्टा करते हैं, गरीब रहते हैं, है ना, ताकि उनको अहंकार ना आए। क्योंकि ये पद प्रतिष्ठा सम्मान जन्म ऐश्वर्य सुत श्री, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारे को विस्मृति कराती हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। ये भूल जाते हैं, हम क्या सोचने लगते हैं? मैं स्वामी हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं धनी हूँ, है ना। वो रहता है तो आज देखो, जब व्यक्ति संकट में है तुरंत बोलता है हे प्रभु, है ना। जैसे गर्भ में बच्चा होता है, कष्ट होता है उसको, तो क्या बोलता है? प्रभु इस बार निकाल दीजिए, बाहर जाऊंगा तो सीरियस भक्ति करूंगा इस बार, है ना। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है फिर से भूल जाता है ना, फिर से खेलने में मगन हो जाता है। कल हम लोग देख रहे थे कि वो कैसे बच्चा तो खाने के लिए वो स्मार्टफोन पे माँ चला रही थी, वो हाँ वो बड़ा मज़ा ले रहा था, खा रहा था, है ना। तो भूल जाता है आदमी, विस्मृति, है ना। और स्मृति करना है तो हमेशा अपने को याद दिलाना है, तो बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य ये सब चीज़ें रहता है। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिचेत साम्य से आत्मिका बुद्धि समाधो न विधि। इधर ओके, बहुत सारे प्रश्न आ गए, समय हो चुका है, पर्सनली बात कर सकते हैं, और मीटिंग भी है हम लोग का। हरे कृष्णा। सो आई होप आप सब लोगों को बड़ा आनंद आया, बहुत सुंदर कथा। हरि बोल, बोली बोली हरि बोल। तो इतना आज थोड़ा मौसम 2 दिन के लिए स्पेशल वेदर फोरकास्ट है, 17-18 मौसम खराब रहेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी ने इतना सुंदर कथा किया। तो बाकी जो डिवोटीज़ मीटिंग के लिए आए हैं, तो अभी हम लोग गेस्ट हाउस, यहाँ से जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो गेस्ट हाउस से आएंगे और वहीं पर सबके लिए प्रसाद है। उसके बाद 11 बजे मीटिंग है। आप लोग ग्रुप में हैं तो ग्रुप में सब अपडेट्स भी आते रहेंगे। तो 11 बजे है मीटिंग। और एक्चुअली ये जो वेदर की वजह से उनकी फ्लाइट भी नारूपाल टू भी थोड़ा सा डिले हुई है। तो रांची में ही फॉग है ज़्यादा, इसी वजह से प्लान करने में प्रॉब्लम। तो बट आई थिंक बाय द मीटिंग दे विल रीच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।